चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां एक अरब रुपए का राज किसी सुपर कंप्यूटर में नहीं बल्कि एक साधारण से पंखे के शोर में छिपा था। ये कहानी है कॉर्पोरेट दुनिया के एक बहुत बड़े संकट की और एक ऐसे लड़के की जो वो सुन सकता था जो किसी और को सुनाई ही नहीं देता था। कहानी के बिल्कुल सेंटर में है एक चौंकाने वाली रकम, 1,000 करोड़ रुपए। सोचिए, इतना पैसा कि एक पूरी कंपनी की इज्जत और उसका भविष्य सब कुछ इसी पर टिका था। और ये पूरी की पूरी रकम दांव पर लगी थी। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, ये रकम भारत की सबसे सिक्योर डिजिटल तिजोरी से गायब हो गई, बिना कोई ताला तोड़े, बिना कोई अलार्म बजाए। मतलब जैसे मुट्ठी में पकड़ी रेत उंगलियां खोले बिना ही हवा में घुल जाए। जरा डेटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी डीसीएस के अंदर का सीन सोचिए। हर तरफ अफरा तफरी मची है, मैनेजर्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं और देश के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान परेशान हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। ये कोई आम चोरी थी ही नहीं। मतलब किसी हैकर ने पैसा नहीं चुराया था, पैसा बस गायब हो गया था, जैसे मानो सिस्टम उसे निगल गया हो और उसका वजूद ही मिटा दिया हो। अब कॉर्पोरेट दुनिया की इस भाग दौड़ से निकलकर हम चलते हैं शहर के एक फुटपाथ पर, जहां 12 साल का एक लड़का आर्यन बिल्कुल चुपचाप बैठा कुछ सुन रहा है। यहां दो दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ एयर कंडीशन्ड दफ्तरों में बैठे एक्सपर्ट्स जो कंप्यूटर कोड और डेटा में जवाब ढूंढ रहे थे, और दूसरी तरफ फुटपाथ पर बैठा एक लड़का जो बस एक पंखे का शोर सुन रहा था और उस शोर में वो सच देख पा रहा था जिसे कोई और नहीं देख सकता था। तो आखिर ये आर्यन है कौन? सड़क पे चाय बेचने वाला एक लड़का जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन उसकी माँ, जो कभी इसी डीसीएस कंपनी में काम करती थीं, उसके लिए एक अनोखी विरासत छोड़ गई थीं, एक पुरानी डायरी। और उस डायरी में लिखी थी मशीनों की एक सीक्रेट भाषा। और उसी डायरी के ज्ञान से आर्यन ने वो सच जान लिया जो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, सिर्फ बिल्डिंग के पंखे की बदली हुई धुन सुनकर। उसने कहा, ये चोरी नहीं है, ये एक इन्फिनिटी लूप का पैटर्न है। मतलब जहां बाकी सबको सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था, आर्यन को एक मशीन का दर्द सुनाई दे रहा था। एक ऐसी मशीन जो एक ही गलती को बार बार अनंत बार दोहराए जा रही थी। अब कहानी में टेंशन बढ़ता है। मैनेजर ईशा द्विवेदी जब आर्यन के मुंह से घोस्ट लॉग जैसा एक सीक्रेट शब्द सुनती हैं, एक ऐसा टेक्निकल राज जिसे सिर्फ कंपनी के सबसे पुराने लोग जानते थे, तो वो एक ऐसा फैसला लेती हैं जो उनके करियर को खत्म कर सकता है। वो प्रोटोकॉल तोड़कर उस लड़के पर भरोसा करने का फैसला करती हैं। और अब वो समय के खिलाफ दौड़ रहे थे। सिस्टम खुद को ठीक करने के लिए ऑटो रीबूट शुरू करने वाला था, और अगर ऐसा हो जाता तो पैसा हमेशा के लिए एक डिजिटल खाई में खो जाता। ईशा और आर्यन के पास बस कुछ ही मिनट थे। एक एक सेकंड कीमती था। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। देश के सबसे तेज दिमाग वाले इंजीनियर्स जिनकी तनख्वाह लाखों में है, और उनके सामने उनकी आखिरी उम्मीद बनकर खड़ा है एक कचरा बीनने वाला लड़का। गुस्सा, अविश्वास और हताशा सब कुछ उस कमरे में मौजूद था। और फिर आर्यन ने वो राज खोला जिसे सब नजरअंदाज कर रहे थे। उसने समझाया कि सब लोग पैसे की रसीदें यानी ट्रांजैक्शन लॉग्स देख रहे थे, लेकिन पैसा लेन देन में नहीं बल्कि एक गलती, एक एरर लूप में फंसा था। सोचिए कि पैसा एक पहिए में इतनी तेजी से घूम रहा था कि सिस्टम उसे देख ही नहीं पा रहा था। पैसा एक ही समय पर हर जगह था और इसीलिए कहीं नहीं था। आर्यन ने सिस्टम को हैक नहीं किया, उसने कोई मुश्किल कोड नहीं लिखा, बल्कि उसने कीबोर्ड पर एक साधारण सी लय, एक बाइनरी धड़कन टाइप की। ये एक ऐसा सिग्नल था जो मशीन की अपनी धड़कन से सिंक हो गया। वो सिस्टम से लड़ नहीं रहा था, बल्कि उसके तेज चलते पहिए में एक छोटा सा ब्रेक लगा रहा था ताकि उसे रोका जा सके। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लाइटें बंद हुईं, सर्वर का शोर थम गया। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद जब स्क्रीन दोबारा जली तो उस पर लिखा था सिस्टम नॉर्मल। पैसा वापस आ गया था। एक चमत्कार हो चुका था। पर सवाल ये था, ये किया किसने था? आर्यन ने समझाया कि मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती। उसने 3 सुरागों को जोड़ा। पहला, मशीन की डिजिटल हार्टबीट, जिससे पता चला कि लूप कब शुरू हुआ। दूसरा, सिस्टम का लोकेशन डेटा, जिसने बताया कि कमांड किस केबिन से आया था। और तीसरा, बेसमेंट के पंखे की बदली हुई आवाज, जो तभी बदलती थी जब उस केबिन का सिस्टम ज्यादा लोड लेता था।
और ये था टकराव का वो पल जब आर्यन ने वाइस प्रेसिडेंट खन्ना का सामना किया और कहा, अब भूल गए कि मशीनें भी सांस लेती हैं। आपके केबिन के नीचे लगे पंखे का शोर बदल गया था। मशीन ने आपकी चुगली कर दी। जी हाँ, अपराधी कोई बाहरी हैकर नहीं था, बल्कि कंपनी का ही वाइस प्रेसिडेंट था। उसकी योजना एकदम परफेक्ट थी, लेकिन वो आर्यन की सुनने की असाधारण क्षमता को मात नहीं दे सका। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है इसका सबसे दमदार हिस्सा, जब कंपनी ने आर्यन को उसके इस हीरो वाले काम के लिए इनाम देने की पेशकश की। और इनाम कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 50 करोड़ रुपए। एक ऐसी रकम जो आर्यन और उसकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन आर्यन ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने बदले में कुछ ऐसा मांगा जो अनमोल था। उसने पैसे के बजाय पहचान मांगी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी अनदेखे चेहरों के लिए जिन्हें दुनिया का सिस्टम एक एरर या एक गलती समझकर नजरअंदाज कर देता है। आर्यन के इस एक काम का असर सिर्फ खोए हुए पैसे को वापस लाने से कहीं ज्यादा गहरा था। उसने एक कोड नहीं, बल्कि एक पूरी कंपनी की सोच बदल दी। उसने सिस्टम को मजबूर किया कि वो उन लोगों को भी देखें जिन्हें वो हमेशा अदृश्य मानता आया था। अंत में आर्यन की अपनी यात्रा पूरी हुई। उसे पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज मिली। उसे अपनी आवाज मिल गई और अब उसे कोई भी भिखारी या पागल नहीं कह सकता था। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास ऐसे कितने ही आर्यन हैं जो अपनी प्रतिभा के साथ जी रहे हैं, बस हमें उन्हें सुनने की जरूरत है। क्या पता अगला आर्यन हमारे घर के सामने ही बैठा हो।